बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। एक राजा साहब जो इच्छा धरहि मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। एक राजा साहब की 3 रानियां थी। विदेश कुछ मंत्रणा करने के लिए दूसरे राज्य में राजा साहब जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो पहली रानी से राजा साहब ने पूछा कि हम जा रहे हैं दूसरे राज्य विदेश ईरान, तो वहाँ के राजा से कुछ संधि वार्तालाप करना है, तो आपके लिए कुछ चाहिए तो बोलिए, लेते आएंगे। तो रानी ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ बोली, हाँ स्वामी, आप मेरे लिए जो है ना बढ़िया बढ़िया वहाँ का पहनावा ले लीजिएगा, वस्त्र बहुत बढ़िया बढ़िया रेशम का वहाँ मिलता है, बड़ी चमकीला और टिकाऊ होता है, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, घघरी, चोली, साड़ी इत्यादि इत्यादि, ओढ़नी, फराक, घघरी, जो भी है बहुत सारे का लिस्ट बना करके दे दी। कहा ठीक है। मंझली रानी से जा कर के राजा साहब ने पूछा कि भाई मैं विदेश जा रहे हैं, क्या लेना है आपके लिए? तो उसने कहा ठीक है, हम भी चिट्ठा बना के दें। वो चिट्ठा बना के दे दी कि जेवर, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहर, कहनूर हीरा, इस सब का जो है ना पायल, पोची, मांग टीका इत्यादि सबका चिट्ठा बना करके दे दी। मैंने जेवर का मांग किया। कहा ठीक, चिट्ठा उनका ले लिया। और छोटी रानी से जा कर के राजा साहब ने पूछा कि हम विदेश जा रहे हैं, आपके लिए क्या फरमाइश है, क्या आपको प्राप्त करने का इच्छा है, क्या लेते आए आपके लिए, बोलिए, इच्छा कीजिए। कहा हे स्वामी, आप सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वस्थ लौट जाइए यथाशीघ्र, और कुछ नहीं हमरे लिए चाहिए, केवल आप चाहिए। कहा मस्त, तो ऐसा ही होगा, ठीक है, और कुछ लाना है तो नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप यथाशीघ्र ही स्वस्थ लौट जाइए, यही मेरा इच्छा है। और ठीक है, चले गए राजा साहब। वहाँ से जितने भी कार्य थे वो कर करके लौटे। तो बड़ी नानी को जा करके वह बढ़िया बढ़िया वस्त्र जो है 10-20 पेटी लाए, उनको दे दिए। फिर जो है मंझली रानी के पास राजा साहब गए, उसको जेवर जो है 2-4-5 पेटी लाए थे, कीमती कीमती सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहर इत्यादि, सब उनको भी दे दिए। और फिर जो है छुटकी रानी के पास आकर के रह गई। तो यह छुटकी रानी आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी, राजा रानी प्रेम पूर्वक। और वह दोनों जेवर में और कपड़ा में वह फंस गई। हृदय जो इच्छा है उसी के अनुरूप फल मिला। अगर यदि भगवान से आप कुछ मांगते हैं, साधारण बुद्धि वाले सब क्या करते हैं, लोभी, लंपट, लालची, इसलिए कहे कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो, या भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, विषय से आसक्त होकर करके विषय वाला चीज मांगते हैं। जैसे वो दोनों रानी ने मांगा, जो उसे तो उसका जो है 2 दिन में मन भर गया। फिर जो है कहा, वो झगड़ा करने लगी कि नहीं हमको पति चाहिए। राजा साहब आप हमारे पास ना आते, उसी के पास कह रहे वही तो मांग किया था, वो तुम लोग तो जो चीज़ मांग किया उसको दे दिए, इसमें तुम कलह क्यों करती हो? अब कलह करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसलिए वो हृदय से वो हमको ही चाहती थी, इसलिए केवल हम
हमको ही वो मांगा, इसलिए तुमको जो जो चीज़ तुम चाहती थी उसको दे दिया, हम इसके पास आकर रह गए। उसी प्रकार ईश्वर ने हम लोगों के से नाना प्रकार का कामनी, कंचन, सुरा, सुंदरी, क्या क्या जो है पृथ्वी में अलाव मैंने आकर्षण वाला चीज़, बहुत सारे चीज़ बना दिए। हाथी, घोड़ा, गधा, सोना, चांदी, जेवर, मकान, दुकान, जमीन, जगह, पुत्र, पुत्री, स्त्री, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, विषय, इस सब में लपेट दिए हैं। इसी में तुम लोग उलझे रहो, हमको तक पहुंच नहीं पाओ। और वही गलती आपसे होता है। स्वयं जब सब चीज प्राप्त करने का इच्छा हो तो स्वयं ईश्वर को मांग लीजिए, ईश्वर से, फिर तो अपने आप सब चीज आपका हो जाएगा। इसलिए परम सुख की प्राप्ति होगी। क्षणभंगुर आनंद खोजने के चक्कर में क्षणभंगुर सुख मानेगी, जो कि अंत में दुखदायनी है। उसके फेर में क्या है, जैसे वो रानी को जो है, दोनों रानी को जो है ना, जब 4-8 दिन में जेवर से या कपड़ा से वस्त्र मन भर गया तो कहने लगी, वो बोलने लगी कि ना अब राजा साहब आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे कक्ष में भी आइए, हमको भी प्रेम की आवश्यकता है। तो तुमको प्रेम का आवश्यकता, तुमको तो वस्त्र का आवश्यकता वस्त्र दिए, तुमको इसको जेवर का आवश्यकता जेवर दिए, तुमको प्रेम का आवश्यकता, तो हमसे प्रेम का आवश्यकता कहाँ था। इच्छा के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यह हमारे साधारण जन मस्तिष्क से भूल हो जाती है कि विषय में रह करके विषय को जी मांगते हैं, और जैसे बाल बुद्धि और विद्या, अपना ज्ञान, गुण और आयु सब कमा देते हैं। फिर मरने के समय में जो है ना बड़ी भीषण पश्चाताप होता है और दुख होता है कि व्यर्थ में समय व्यतीत कर दिया। जैसे सिकंदर जब मरने लगा तो सिकंदर को बड़ा छाती पीट पट कर रोने लगा। उसने अंतकाल में बड़ी पछताया कि हमने महापाप कर दिया, ये कंकड़ पत्थर जमा करने में सोना, चांदी, मोती, हीरा, जिससे कि कोई लाभ नहीं हो। इसलिए उसने आदेश दिया सैनिक को कि हमारा ताबूत से हाथ बाहर कर देना, और वैद्य हमको कंधा दे करके, और जहाँ कब्र में गाड़ने जाएगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक सोना चांदी जितना कमाई हम लूटपाट किए हैं, जगह अपराध करके, महापाप कर करके उसको बिछा देना, कोई काम में नहीं आएगा। एक दिन सिकंदर दुनिया का मालिक था और हाथ पसारे खाली था। अंत समय में हाथ पसारे खाली था। यह दुनिया को संदेश जाएगा। फिर भी अभी दुनिया वाले भी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है। कितना लोभाकृष्ट होकर के अहंकार और मन जोर और बड़जोर हो गया, अहंकारी करना हो गया। जिससे लगता है मौत को विजय प्राप्त कर, मौत को जीत लिया है। जो मौत को जान लेगा उसका भोग की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए जान लीजिए भाइयों, मौत निश्चित है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स, जो बहुत चीज पाने का इच्छा करता है कुछ नहीं पा सकता है, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाता है। इसलिए कुछ पाने का अगर यदि इच्छा है तो ईश्वर प्राप्त कर लो जीते जी ही। इसलिए कहता है हमारे सत्संग योग में आया है, जीवत ही करो साधु भाई। यह जो है अनमोल जो आयु दी रखी है प्रकृति ने बड़ी असीम कृपा करके, उस आयु में क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति कर लो भाई। यह साधन जो है मोक्ष का साधन दिया है। जीवत ही करो साधु भाई, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवास साधु भाई, जीवत ही करो जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करो जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करो तन छूटे जीवे मिलन कहते हैं, तो सब सो सब झूठी आशा,
अब मिलो तो तमहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास साधु भाई जीवत ही करुआसा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति गणवास साधु भाई जीवत ही करुआसा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा। जीवत ही करुआसा। साथ संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। सद भाई जीवत ही करुआसा। सत गहे सतगुरु को चीन्हे, सतनाम है विश्वास। जीवत ही करुआसा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन है 200। जीवत ही करुआसा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। अरे यही उम्र में जीते जी ही ईश्वर गुरु की स्तुति विनती सेवा शुश्रा करके निष्कपट और निश्चल होकर के शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु का सेवा करके उनसे युक्ति जानो किसका, मुक्ति का। जीते जी मरने के बाद कुछ नहीं होने जाने वाला है। तब तो तू विषय आसक्त होकर के मरने के समय में तू विषय का चिंता करेगा और जो 84 लाख जोनी में चल ले जाएगा। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। समय जब खेत सूख जाएगा तो पटा करके क्या करोगे। तुम्हारा सब होशियारी धरी का धरी रह जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवती ही करुआसा भाई। ये जमपुर का जो है फंसा काट लो जीते जी सदगुरु के शरण में जा करके। यह सदगुरु के शरण से ही यह जीवात्मा का परमात्मा में मिलन का युक्ति प्राप्त होगा। एक मैं और लघु कथा आपको बता देना चाहता हूं, जरा सा ध्यान से सुने। एक सेठ जी सेठान जाते थे सत्संग सुनने के लिए और उनके पास में एक सुगा भी रखते थे, पोसते थे पिंजड़ा में। सुगा को अच्छे खिलाते पिलाते थे दूध भात। सुगा ने हमेशा मीठा मीठा भजन भी करता और राम राम भी करता। सेठ जी रोजे जाते थे सुबह शाम। तो एक दिन शाम को जा रहे थे तो सेठ जी से सुगा ने कहा, हे मालिक सेठ जी, हाँ रोज आप सत्संग जाते हैं तो जरा महात्मा जी से पूछ लीजिएगा कि जो सत्संग में जो बोलते हैं महात्मा जी कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। और हम तो पिंजरा में रोजे राम का नाम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, राम का नाम लेते हैं हजारों बार, लेकिन ये छोटा मोटा पिंजरा से हम स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, पिंजरा से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये भवसागर से कैसे मुक्त हो जाएंगे। क्या ये केवल कहते हैं कि होता भी सही है, सही बात है कि गलत बात है, इसी पर हमको संदेह है। जाकर के पूछिएगा तो महात्मा जी से इसका क्या जवाब महात्मा जी देते हैं जरा हमको बताइएगा। तो क्या ठीक है, इसमें कौन बड़ा भारी बात है, पूछ लेंगे। तो हाँ ठीक है, पूछ लीजिएगा। जब सत्संग भजन जब अंत हुआ, सब जो है भक्तगण चले गए, तो अंतिम में अब ये प्रश्न करेंगे। सेठ जी ने सबको देखा कि सब भक्तगण श्रोतागण चले गए, तो महात्मा जी से जाकर के सेठ जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछे, हे महात्मन, हे प्रभु, प्रश्न यह एक है कि हमरे सुग्गा ने कहा है पूछने के लिए। क्या कहा?
कि महात्मा जी से पूछ लीजिएगा कि राम का नाम लेने से, सत्संगी सब कहते हैं कि भवसागर पार हो जाता है। और सुगवा ने तो हजारों बार राम का नाम लेते हैं, लेकिन वह पिंजरा से मुक्त नहीं हो पा रहा है। यह बात सही है, जब पिंजरा से मुक्त नहीं हो रहा भवसागर पार कैसे होगा? इस बात का संदेह जाहिर क्या है कि बात सही है कि झूठ है, कि झूठे खाली सत्संगी सब कहते हैं। इतना कहते जो है महात्मा जी ने इतना सुनते सेठ जी के मुख से महात्मा जी बेहोश होकर के गिर गए। अब जैसे गिरा एकदम गोड़ हाथ तान दिया और श्वास रोक लिया। मैंने बेहोशी का जो है ना मृत्यवत के समान हो गया। अब जो सेठ जी तो भयभीत हो गए। सेठ जी ने सोचा कहीं महात्मा जी झूठ सच वाला बात बोले, एक संदेह वाला बात बोले, हो सकता है कि इनका हार्ट अटैक हो गया हो। महात्मा साधु महात्मा है, तब तो हम ही को जो है इनका मृत्यु का कारण समझेंगे, इनका चला चटिया। उस तुरंत से भाग गए महात्मा जी वहां से। हो सकता है मर गया, हार्ट फेल कर गया। अपना घर चुपचाप जो है सेठ चले आए। तो सेठ जी ने आकर के कहा, जिसे आया आकर, सेठ जी मालिक साहब आ गए हैं। क्या कहा महात्मा जी ने? कह गए क्या बताएं सुगा, अरे महात्मा जी को जो बोले तुम्हारा बात संदेश पहुँचाएं कि सही बात है कि झूठ बात है कि राम का नाम ले से भवसागर पार होता है। हमारा सुगवा तो पिंजरा से मुक्त नहीं हो पा रहा, हजारों बार नाम लेता है। यही बात का उनको संदेह है कि झूठे बोलता है कि सही बात है कि झूठ। इतना कहते हुए जो है महात्मा जी तो मर गया, गोड़ हाथ एकदम कड़ा हो गया। अब उनका श्वास गति रुक गया। वो तो हमको लगा कि मर गया, हार्ट अटैक हो गया ये बात सुन करके, इसलिए हम डर से भाग गए वहां से। कुछ नहीं बोला, एकदम हार्ट अटैक डायरेक्ट हो गया। कल को यही बात हुआ, कल के हाँ यही घटना घटा। अभी सब बात नहीं पूछेंगे। कल के नहीं ठीक हो जाए, जाइए सेठ जी जाइए खाना पीना खाइए। महात्मा जी का जो है इशारा सुगमा समझ लिया, इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की जो है मति में बुद्धि बड़ी गंभीर होता, अति गोई मन अधिक गंभीर होता है, इसे जाने नहीं कोई। साधारण बुद्धि वाला इसके जो गति मति को नहीं समझ सकेंगे। जो शुद्धचित आत्मा से जो है ईश्वर का भजन भक्ति करें वही समझेंगे। सुगमा ने समझ लिए। क्या समझ लिया? यही कि महात्मा जी ने इशारा में हमको कहा कि तुम युक्ति नहीं जानते हो, कल युक्ति जानने के लिए बताया कि जो है वो मृत्यवत के समान तू हो जा। सुगमा ने समझ लिया कब वही करना है। साधु महात्मा का जो है सेठ जी डर से भाग गया। अब जो है वही फॉलो करना है। इशारा से हमको जवाब दे दिया महात्मा जी ने। तो जो है जैसे हुआ सवेरे हुआ, बस सवेरे होने के पहले सुबह जो है गोड़ हाथ तैयार कर कड़ा कर दिया और जो है ना सांस रोक लिया। सेठ जी जाग करके उठा तो देखा तो वो सुबह तो मर गया है। पिंजरा खोल करके वहाँ जो है ना बाहर में जाके छौरा ढेरी पर जब फेंक दिया। जैसे छौरा ढेरी फेंका, सुबह फट से उड़ करके वृक्ष पर चला गया। और वृक्ष पर जा करके कहता है सेठ जी, कल के तू तो मरने का नाटक क्या था? कल के यही तो हमको रास्ते में आपने जवाब दे दिया। महात्मा जी ने युक्ति बता दिया। क्या युक्ति बताया? क्योंकि यही कि तू मौत मृत्यवत के समान हो जाना, मरे हुए के समान हो जाना, यही युक्ति बताया। श्वास प्राण वायु को रोक करके तू गोड़ हाथ कड़ा कर लेना। इसलिए कहता है बिना युक्ति से भक्ति नहीं और बिना भक्ति से मुक्ति नहीं। संतन की शब्दों की मति की बुद्धि की बड़ा अति गंभीर ज्ञान होता है। इशारा में हमको महात्मा जी ने कहा दिया और वही हम उन महात्मा जी का ही इशारा समझ करके हाथ गोड़ कड़ा कर करके श्वास को रोक लिए। तो आप जो है हमको मरा हुआ समझ करके फेंक दिए, अर्थात पिंजरा से हम मुक्त हो गए हैं। इसलिए कहते हैं ये प्राण वायु को आप स्थिर कीजिए सुषुम्ना नाड़ी में।
अब सूरत को प्रणव बिंदु पर केंद्रित कीजिए। है इंगला पिंगला में नहीं जाने दीजिए। ये युक्ति बता रहे हैं, बिना युक्ति से वो ऐसा रावण ऐसा भक्त नहीं कि मूर्ति चढ़ा करके जय शंकर जी को खुश कर दीजिए, लेकिन कामासक्त रहिए। रूप का बखान सुन कर करके वो कामी पुरुष के तरह काम अग्नि में जलने लगा और चोरी कर लिया। काम अग्नि को आकाम को पूर्ति करने के लिए रूप के बखान सुन कर करके सूर्पनखा के बखान से छल कपट युक्ति से जो बनाई हुई बात को बना करके जो सुनाई कि बड़ा रूपवती है, विश्व सुंदरी है भैया तुम्हारे लिए, उसे रूपे का जो है ना मोहित होकर करके कामासक्त होकर के कामी पुरुष के साथ चोरी भी कर लिया, नीचा कर्म कर लिया। एक तो काम वासना का जागृति हो गया क्या, उसे अब चोरी कर लिया। अब मूर्खता कर चोरी करके रख कर ढिठता दिखा रहा है, अहंकार दिखा रहा है। इसलिए कहता है अहंकार भी, चोरी भी, कामी भी। इसलिए कामी, क्रोधी, लालची, क्रोधी भी मारपीट कर लिया। लालची की स्त्री का लोलुपा हो गया, लालची हो गया। तो कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो, भक्ति कैसे होगा तीनों से? कामी, क्रोधी, अहंकार मुझको बताएंगे, है क्या बात करते हो, कौन है? ये अहंकार हो गया, ये बड़ा दुर्गुण है जिसे रावण को बात। और बंदर भालू वो बनवासी छोड़ा हमको क्या मारेगा? वही अहंकार और चोरी, काम वासना, अल्लोभी, लंपट, लालच, तीनों से भक्ति न हो या भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। जिनको अहंकार खत्म हो जाएगा, बड़ा ऊंचा जाके बावन था पंडित, बड़ा कार पंडित छा ब्राह्मण, मैं आपको बड़ा पावन महापंडित समझता था। जाति बड़ा ऊंचा जाति का है, काम कौन का? राक्षसी प्रवृत्ति का। उसका दुर्गति क्या हुआ? ग्रंथ क्षेत्र में धाराशायी होकर के मारा गया। जिस प्रकार पापी लोग का देखिए ना कितना दुर्गति होता है। इसलिए विषय पर नियंत्रण रखिए, मन और अहंकार को तो एकदम धर करके समेट करके गरगरा के दाब दीजिए और चित्त बुद्धि से होकर आगे कीजिए। ऐसा कैसे संभव होगा? ऐसे कहने से खाली थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए शुद्ध चित्तात्मा सत्संग भजन करना होगा, सदगुरु के शरण में जाना होगा। त्याग शक्ति को बढ़ाइए, संतोष को रखिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरबंडा, एक अखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन या रति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। यारती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।